एवरीवन, वेलकम टू जेई मास्टर्स। आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स का क्वेश्चन है जो कि जे एडवांस में पूछा हुआ है। जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से है। एक बॉय है जिसने एक रिंग को पुश किया है जिसका मास 2 kg है, रेडियस 0.5 मीटर है, एक बैट से। इस स्ट्राइक की वजह से उसके ऊपर 2 न्यूटन का नॉर्मल फोर्स रखता है और वो रोलिंग शुरू कर देता है विद एक्सेलरेशन 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रिक्शन जो है वो ग्राउंड और रिंग के बीच में बहुत ही इनफ है जिससे रोलिंग हो रही है। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बैट और रिंग इज p/10। हमें p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखते हैं। तो अपने पास एक रिंग है और एक बैट गिवन है। इस बैट ने इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाया है, लेट्स से n1, और इसकी वैल्यू है 2 न्यूटन, जिसकी वजह से रिंग में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है कितने का, 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका अगर हम कंप्लीट एफबीडी बनाएं तो इसके ऊपर mg नीचे लग रहा होगा, एक नॉर्मल इसके ऊपर के डिस्टेंस लग रहा होगा, उसको हम n2 ले लेते हैं। और यहाँ ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन होगा, तो एक स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये रोलिंग मोशन है इसलिए हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा, तो उसकी डायरेक्शन हम इधर मान लेते हैं, एफ एस इधर पे। और यहाँ पे आपको पूछा हुआ है इसके रिंग और बैट के बीच का म्यू। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी फ्रिक्शन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे भी एक्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पे रोलिंग मोशन हो रहा है इसलिए यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आया है, यहाँ पे कोई रोलिंग मोशन नहीं है इसलिए यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो एफ के यहाँ पर आ रहा होगा और इस एफ के की वैल्यू कितनी होगी। सो एफ के विल भी आपको पता है, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा म्यू इंटू नॉर्मल होता है, तो यहाँ पे जो भी म्यू होगा इंटू में नॉर्मल, एंड नॉर्मल यहाँ पे n1 है, तो एफ की वैल्यू आपके पास म्यू इंटू n1 आ गई। इसके अलावा यहाँ पे हम जब टॉर्क, अब यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा की इक्वेशन लगाएंगे। यहाँ पे दो केसेस हैं, या तो सेंटर के अबाउट लगाएं या तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब आई आर के अबाउट लगाएं। तो लेकिन यहाँ पे आई आर के अबाउट ज़्यादा फेवरेबल होगा, बिकॉज यहाँ पे एफ एस का, एम जी का और n2 का जो टॉर्क है यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो अबाउट आई आर हम टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा की इक्वेशन लगाते हैं। तो टॉर्क लिखेंगे अबाउट आई आर को मैं ए पॉइंट बोल देता हूँ। तो दो टॉर्क आएंगे, देखिए एक n1 का टॉर्क आएगा और एक एफ के का टॉर्क आएगा। तो n1 इंटू में r और ये माइनस में होगा एफ के इंटू में r। तो माइनस कैसे हो गया, तो क्योंकि मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैंने लिया है नेगेटिव। तो आप देखिए n1 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहा है और ये जो एफ के है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जा रहा है, इसलिए इसको मैंने माइनस लिखा है। तो इसको मैं बोल देता हूँ अपनी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन आई अल्फा को लिखना पड़ेगा हमें। तो और जो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम आई ए आर के अबाउट इक्वेशन लगा रहे हैं, इसलिए जो जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा वो भी इस पॉइंट के अबाउट लिखा जाएगा, ना कि सेंटर के अबाउट। तो रिंग का सेंटर के अबाउट तो एम आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसके अबाउट कुछ और होगा, वो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालेंगे। तो आप कैलकुलेट करते हैं। तो ए पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी ऑब्वियसली एम आर स्क्वायर, जो कि आई सी एम है, प्लस एम डी स्क्वायर होता है। तो डी यहाँ पे डिस्टेंस आर है, तो ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2 एम आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आई अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई वो यहाँ पे नोट करते हैं। सो आई अल्फा की वैल्यू लिखते हैं। आई यहाँ पे होगा 2 एम आर स्क्वायर और अल्फ़ा कितना होता है, अल्फ़ा विल बी ए बाई आर। फॉर्मूला आपको आता होगा, ए इज इक्वल्स टू आर अल्फ़ा। वहाँ से हमने अल्फ़ा को ए बाई आर बोल दिया और ए की वैल्यू यहाँ पे अपने को शायद गिवन थी 0.3 और आर यहाँ से आ गया, आर से ए का आर कट जाएगा और आई अल्फ़ा की अपने पास फाइनल वैल्यू आ गई 0.6 एम आर। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन बोल दिया। अब क्योंकि टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फ़ा था तो हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन के इक्वेट कर देते हैं। तो सेकेंड अपने पास है 0.6 एम आर और जो फर्स्ट इक्वेशन था वो था n1 आर माइनस एफ के इंटू आर। यहाँ पे देखिए एम आर से आर कट जाएगा, तो 0.6 एम मास इज 2 kg इज इक्वल्स टू n1 माइनस एफ के। और एफ के की वैल्यू क्या थी, एफ के की वैल्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में शायद लिखाई थी, म्यू इंटू n1। सो इसको लिख देते हैं म्यू इंटू n1। सो इट विल बी 0.12 इज इक्वल्स टू n1, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 1 माइनस म्यू, 0.12 इज इक्वल्स टू n1 की वैल्यू आपको गिवन है कि स्ट्राइक की वजह से जो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे वो 2 न्यूटन ऐड करता है, तो 2 लिख देंगे, 1 माइनस म्यू। सो 1 माइनस म्यू की वैल्यू अपने पास आ गई 0.6। सो 1 माइनस 0.6 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी अपने पास म्यू। सो म्यू जो है वो आ गया 0.4। सो म्यू मतलब उनके बीच का जो इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बैट और रिंग के बीच का अपने पास वो 0.4 है और यही हमें p/10 की वैल्यू
गिवन है, तो p की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 0.4 इंटू में 10 और p की फाइनल वैल्यू यहाँ से जो है वो 4 आ जाएगी। तो इसका बहुत ही इजी सॉल्यूशन था। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से एडवांस के सभी क्वेश्चंस देखने में बहुत लंबे चौड़े होते हैं बट वो बहुत ईजिली सॉल्व किए जा सकते हैं। थैंक यू। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।